कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, ये तूफान और हवा में भी सीधी कैसे खड़ी रहती हैं? इसका राज एक ऐसे मटेरियल में छिपा है जिसे हम हर रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। चलिए आज प्रबलित कंक्रीट के इसी अनदेखे विज्ञान को समझते हैं। अच्छा, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को समझने के लिए हमें पहले खुद कंक्रीट को समझना होगा, मतलब इसकी जबरदस्त ताकत और हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी को भी। जरा सोचिए एक बड़े से पुल के खंभे के बारे में। उसका काम क्या है? ऊपर से आने वाले पूरे वजन को झेलना, मतलब दबना। और कंक्रीट इस काम में माहिर है। इसे ही कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन अगर उसी कंक्रीट की बीम को खींचने की कोशिश की जाए तो वो बिना किसी वार्निंग के एक बिस्किट की तरह खटाक से टूट जाएगा। यही है कंक्रीट की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर बिना कोई संकेत दिए अचानक पूरी तरह से फेल हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसी चीज से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने लंबे पुल कैसे बना सकते हैं जो जरा से खिंचाव से टूट सकती है? और इसका जवाब छिपा है एक जबरदस्त इंजीनियरिंग पार्टनरशिप में, एक ऐसी जुगलबंदी जिसने पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे शहरों की शक्ल तय की है। और वो पार्टनर है स्टील। जी हाँ, वही सरिया जो हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। स्टील की खासियत ये है कि उसके गुण कंक्रीट से एकदम उल्टे होते हैं। तो होता क्या है कि जब कंक्रीट के अंदर स्टील का एक जाल, एक तरह का कंकाल बिछा दिया जाता है, तो दोनों मिलकर एक सुपर मटेरियल बन जाते हैं। जहां कंक्रीट खिंचाव में कमजोर पड़ता है, वहां स्टील सारा लोड ले लेता है। तो कंक्रीट और स्टील की ये जोड़ी तो कमाल की है, पर सिर्फ सही मटेरियल चुन लेना काफी नहीं है। एक सेफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियर्स को उन सभी फोर्सेस का हिसाब रखना पड़ता है जो एक बिल्डिंग अपनी पूरी जिंदगी में झेलती है। सबसे पहले तो होते हैं डेड लोड्स। ये बिल्डिंग का अपना ही वजन है, उसके बीम, कॉलम्स, स्लैब, ये सब। ये हमेशा रहता है और इसका अंदाजा लगाना आसान है। फिर आते हैं लाइव लोड्स। ये वो वजन है जो बदलते रहते हैं, जैसे हम लोग, फर्नीचर, गाड़ियां, यहां तक कि छत पर पड़ी बर्फ भी। इनका ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इंजीनियर्स को हमेशा सबसे ज्यादा लोड की पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ता है। और फिर हैं कुदरती ताकतें, जैसे हवा, विंड लोड्स बिल्डिंग को धक्का देते हैं, और बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है ना, ये फोर्स उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर आते हैं भूकंप के झटके, यानी अर्थक्वेक लोड्स। ये तो पूरी बिल्डिंग को उसकी नींव से हिलाकर रख देते हैं। इनसे इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस पैदा होते हैं कि डिजाइन को बहुत ही मजबूत होना पड़ता है। अब इन सारे लोड्स और अनिश्चितताओं को देखते हुए इंजीनियर्स सिर्फ अंदाजे पर काम नहीं कर सकते, वो सेफ्टी फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग को सिर्फ अनुमानित लोड के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करते हैं, एक तरह का सेफ्टी बफर। जैसे यहां देखिए, डिजाइन के लिए डेड लोड को 1.2 से और लाइव लोड को 1.6 से गुणा किया गया है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर को अपने वजन से 20% ज्यादा और उस पर आने वाले बाहरी वजन से 60% ज्यादा लोड झेलने के लिए बनाया जा रहा है। यह है वो सेफ्टी मार्जिन। तो चलिए, डिजाइन तो तैयार हो गया, पर ये कागज पर बने डिजाइन असल में कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे तैयार होते हैं? कंक्रीट और स्टील मिलकर कैसे एक मजबूत ढांचा बनते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक प्रोसेस है। सबसे पहले लकड़ी या मेटल का एक सांचा बनाया जाता है, जिसे फॉर्मवर्क कहते हैं। फिर उसके अंदर ड्राइंग के हिसाब से स्टील के सरियों का जाल बिछाया जाता है। इसके बाद उसमें गीला कंक्रीट भरा जाता है और फिर इंतजार होता है कंक्रीट के सख्त होने का, जिसे क्योरिंग कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंक्रीट के सख्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि काम पूरा हो गया। अब असली टेस्ट की बारी है। ये पता लगाना कि जो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है वो डिजाइन के हिसाब से मजबूत है भी या नहीं। और ये कोई अंदाजे का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। जब कंक्रीट डाला जा रहा होता है, उसी वक्त हर बैच से सैंपल लिए जाते हैं। इन सैंपल्स को छोटे छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है और ठीक 28 दिन बाद इन्हें लैब में एक मशीन से तोड़ा जाता है, ये देखने के लिए कि ये कितना प्रेशर झेल सकते हैं। तो उस कंक्रीट को पास होने के लिए इन टेस्ट सैंपल्स की औसत ताकत डिजाइन में बताई गई मिनिमम ताकत से ज्यादा होनी चाहिए। अगर टेस्ट में सैंपल फेल हो जाते हैं तो उस पूरे हिस्से को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। सेफ्टी और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। तो पत्थर और लोहे के इस जबरदस्त मेल ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है।
हमारे शहरों को वो शक्ल दी है जो हम देखते हैं। पर यह एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि भविष्य की इमारतें किन चीज़ों से बनेंगी।